हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी जनवरी से लेकर के अप्रैल और मई तक का जो वन लाइनर्स है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जून में जितने भी वन लाइनर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि बीपीएससी प्लस सीडीपीओ एग्जामिनेशन के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और बहुत ही फुल फ्लेजेड तैयारी चल रही है। हमारा टारगेट बेस्ड हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज डे 10 था, बट यू स्टिल हैव अ चांस। इतना भी पीछे नहीं गए हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो यू कैन टेक्स्ट अस ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा उस पर कॉल भी करके आप पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड। देखिए 1 जून 2021 को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, तो 1 जून 2021 को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड मिल्क डे। ओके, बात करें टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा की एक सब्सिडरी है। तो इन्होंने ओपन किया है अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर। और ये कहाँ पे इन्होंने ओपन किया है, तो इन्होंने एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड्स की कैपिटल है वहाँ पे शुरू किया है। और नीदरलैंड अगर पूछ दे कि नीदरलैंड का करेंसी क्या है नीदरलैंड की, तो यूरो है, याद रखिएगा। तो इन्होंने अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर खोला है। तो टीसीएस का टारगेट क्या है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो हेल्थ सेक्टर्स हैं, मतलब जो भी सोशल वेलफेयर की चीज़ हैं उनको एक साथ लाने का और थोड़ा वेलफेयर के क्षेत्र में भी काम करने का और नए नए इनोवेशन करने का इन सेक्टर्स में। इसके लिए यूरोपियन इनोवेशन सेंटर इन्होंने ओपन किया है पहला, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। ठीक है, बात करें एक फाउंडेशन है रेख्ता फाउंडेशन। अगर आपने देखा हो, रेख्ता फाउंडेशन बहुत सारे ऑर्गेनाइज करती है, जो अलग अलग म्यूजिकल इवेंट्स वगैरह हैं और पोइट्री इवेंट्स है वो भी ऑर्गेनाइज करती है जश्न रेख्ता के नाम से। तो रेख्ता फाउंडेशन ने अभी क्या किया है, एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिससे उर्दू सीखना आसान हो जाएगा, उर्दू समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो किसने किया है, उर्दू के सही अंडरस्टैंडिंग के लिए जो डिक्शनरी क्रिएट की गई है, लॉन्च की गई है, वो रेख्ता डिक्शनरी के नाम से रेख्ता फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, WHO ने नेम किया है 2 वेरिएंट्स को, जो कोविड के वेरिएंट्स इंडिया में पाए गए थे, B.1.617.1 और B.1.617.2। तो ये जो वेरिएंट्स इंडिया में पाए गए थे इनका नाम इन्होंने दिया है कप्पा और डेल्टा। बात करें 30 जनवरी की, वेट 30 यहाँ पे मेरे ख्याल से जून होना चाहिए, राइट। 30 जून को किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, तो 30 अगर हम बात करें 30 जून को, तो ये सेलिब्रेट किया गया है NTD। वेट अ सेकेंड, ये जून नहीं जनवरी ही है, क्या है ये, जनवरी ही होगा। तो 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड NTD डे। क्या, वर्ल्ड NTD डे। अभी ये NTD का मतलब क्या है, तो ये है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लाइक उसको इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया गया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ वर्ल्ड NTD डे। और इसमें जो बीमारियां शामिल है, अगर हम बात करें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में या फिर NTD में, तो इसमें ट्रैकोमा भी एक बीमारी है, जो ये थोड़ा पॉपुलर मुझे लगा नाम, ट्रैकोमा। और बाकी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, Which country has decided to rejoin the Open Sky Treaty with Russia on June 2nd? देखिए, ओपन स्काई ट्रीटी में पहले ये कंट्री रशिया के साथ थी, उसके बाद इन्होंने ये इस ट्रीटी से ये निकल गए थे और वापस से अब रीजॉइन कर रहा है अमेरिका रशिया के साथ ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है, ये ओपन स्काई ट्रीटी होती क्या है, तो जब 2 कंट्रीज़ के बीच ओपन स्काई ट्रीटी होती है या फिर जितने भी कंट्रीज़ के बीच ओपन स्काई ट्रीटी हो रही है, तो वो सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं ना, उनको ये खुली छूट रहती है कि वो एक मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं किसी उन मेंबर कंट्रीज़ पे। ठीक है, उनके मिलिट्री जो भी मिलिट्री उनकी एक्टिविटीज़ है उन पे वो नज़र रख सकते हैं। अपना जो ऑब्जर्वेशन फ़्लाइट है
वो उस कंट्री के ऊपर से उड़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है? यानी कि अमेरिका रशिया के ऊपर नज़र रख सकता है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के ऊपर रशिया अमेरिका के ऊपर रख सकता है। तो ये है ओपन स्काई ट्रीटी, इसको अमेरिका वापस से रीजॉइन कर रहा है। बात करें जून 2 की, तो यूनियन कैबिनेट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन अर्बन डेवलपमेंट के लिए, किसके साथ? जापान के साथ। तो यूनियन कैबिनेट जो हमारी है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है शहरी विकास के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, किनके साथ? जापान के साथ मिलकर के। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट मेंबर जो बचे हुए थे, जो कि लिविंग मेंबर बचे हुए थे, बाकी सबकी तो डेथ हो गई, उनके जो लास्ट मेंबर अभी बचे हुए थे उनकी भी डेथ हो गई है। वो है टी.एम. कलियानन गौंडर। अभी देखिए टोटल मेंबरशिप जो थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हमें पता है 389 थी, राइट, 389 थी। उनमें से 292 जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रोविंसेस के, एंड 93 रिप्रेजेंट करते थे प्रिंसली स्टेट्स के। उसके अलावा जो 4 मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, यानी कि दिल्ली, अजमेर, मेवार, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान को 4 लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो टोटल 389 मेंबर्स थे। उन्हीं में से एक जो अभी बचे हुए थे, लिविंग थे, वो टी.एम. कलियानन गौंडर, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका देहांत हो गया है। बात करें, अच्छा एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि टी.एम. कलियानन गौंडर की डेथ हो गई है, वो मतलब इनमें से किसके मेंबर्स रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और 3-4 और किसी असेंबली या कमेटी का नाम दे देगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा दोनों, मतलब ये याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और इनका नाम याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बात करें, अभी हुआ था एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। इसमें पूछ रहा है कि इंडिया का पोजीशन क्या था मेडल टैली में, मेडल तालिका की अगर बात करें, पदक तालिका की, तो इंडिया कौन से नंबर पे था? तो इंडिया 4th पोजीशन पे था। बात करें नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे कजाकिस्तान था, कजाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, इंडिया 4थे नंबर पे था। पहला एशियन ब्लाइंड, एशिया का पहला वो ब्लाइंड पर्सन कौन बन गए हैं जिन्होंने स्केल किया है, जिन्होंने चढ़ाई फतेह की है माउंट एवरेस्ट पे? तो वो बन गए हैं चाइना के हैं झांग होंग। कौन? झांग होंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंडिया का इंडिजिनस टेम्परेचर डेटा लॉगर किसने अभी इन्वेंट किया है? इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी टेम्परेचर डेटा लॉगर है ये, नाम है इसका एम्बी टैग। इसको डेवलप किया है अभी आईआईटी रोपड़ ने। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। तो क्या होता है ये टेम्परेचर डेटा लॉगर? तो देखिए, टेम्परेचर डेटा लॉगर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट्स लाइक थर्मामीटर। जिस तरीके से थर्मामीटर दिखता है ना, ये लगभग सेम, थोड़ा बहुत उसी की तरह दिखता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैपेबल है क्या करने में, ये स्टोर कर सकता है नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को, अलग अलग तरीके के नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को, पानी से रिलेटेड मेजरमेंट्स को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उन्हें मेज़र कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इसमें कुछ सेंसर इनपुट्स भी लगे होते हैं, जिसके मदद से जो भी पानी के बारे में ये अलग अलग मेजरमेंट्स देगा ना, अलग अलग डेटाज इकट्ठा करेगा, उसको पीसी पे डाउनलोड करके या फिर कहीं पे भी डाउनलोड करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आईआईटी रोपड़ ने ये चीज़ें मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर डेटा लॉगर बनाया है। क्लियर है? बात करेंगे 3 जून की, तो 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। क्या मनाया गया? वर्ल्ड बाइसिकल डे। नेक्स्ट है CSIR ने लॉन्च कर दिया एक नया टेक्नोलॉजी पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, कीटाणु रहित बनाने के लिए। ठीक है, देखिए बीमारियां बढ़ रही थी पानी के वजह से, पानी में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया के वजह से, तो इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए CSIR ने एक लॉन्च किया एक टेक्नोलॉजी, इसका नाम उन्होंने दिया स्वास्तिक। तो CSIR, अगर हम बात करें CSIR, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। तो CSIR, कभी कभी CSIR NCL भी दे देता है, CSIR NCL, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NCL नॉन केमिकल लिमिटेड। ठीक है, सॉरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। क्या फिर से एक बार देखते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और कभी कभी NCL सामने रहता है। NCL का मतलब हो जाता है क्या? नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज। तो ये अलग अलग तरीके के केमिकल चीज़ों पे वो करती रहती है, हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तो उन्होंने इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी इनोवेट किया अभी, जो पानी को डिसइंफेक्ट करेगा, स्वास्तिक नाम से। ठीक है,
स्वास्तिक उसका नाम है। अगर हम बात करें स्वास्तिक की तो स्वास्तिक का पूरा नाम हो जाएगा क्या? स्वास्तिक का पूरा नाम हो जाएगा सेफ, एस फॉर सेफ, डब्ल्यू फॉर वाटर, ए फॉर एंड, एस फॉर सस्टेनेबल, टी फॉर टेक्नोलॉजी, आई फॉर इनिशिएटिव एंड के फॉर नॉलेज बेस, इंडियन नॉलेज बेस। तो क्या हो जाएगा? सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस, स्वास्तिक। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग रिलीज़ की गई 4 जून 2021 को। इसमें शेफाली वर्मा ने क्या किया? टॉप किया। अगर हम बात करें शेफाली वर्मा की तो ये सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था, टेस्ट में, T20 में और ODI में। तो ये तो रही 4 जून 2021 के रैंकिंग्स की बात। लेकिन अगर अभी हम करंट रैंकिंग की बात करें ना, करंट रैंकिंग, तो बहुत हेरफेर हो गया है, बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं रैंकिंग में। अगर हम बात करें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो नंबर 1 पे अभी भी शेफाली वर्मा है, ठीक है। तो नंबर 1 पे शेफाली वर्मा अभी भी मौजूद है। नंबर 2 पे है बेथ मुनी जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम की है, और नंबर 3 पे है मेग लैनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया पे है, और नंबर 4 पे है स्मृति मंधाना। तो टॉप 5 में हम बात करें तो 2 इंडियन है, 2 ऑस्ट्रेलियन है, एक न्यूजीलैंड के जो 5वें नंबर पे सोफी डिवाइन। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे अभी भी कौन है? शेफाली वर्मा अभी भी है। किन्हें सम्मानित किया गया है विद इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो नितिन राकेश और जेरी विंड, नितिन राकेश और जेरी विंड को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से। और इन दोनों को साथ में ये सम्मान क्यों दिया गया है, नितिन राकेश और जेरी विंड को? तो देखिए, इनकी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इन दोनों की बुक का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसके वजह से इन दोनों को मिला है क्या? बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके बुक का भी नाम याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बात करें किन्हें अपॉइंट किया गया है ग्रीवेंसेस ऑफिसर ऑफ इंडिया बाय व्हाट्सएप के द्वारा, यानी कि व्हाट्सएप पे जितनी भी शिकायतें आती हैं, जो भी ग्रीवेंसेज हैं, उसके रिड्रेशल के लिए किसे अपॉइंट किया गया है ग्रीवेंस ऑफिसर व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा? तो ये किया गया है परेश बी लाल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जून 4, 2021 की न्यूज़ है। आरबीआई यानी कि हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर में एपेक्स बॉडी है, आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकिंग सेक्टर को। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो ग्रोथ रहने वाला है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में वो कितना परसेंट रहने वाला है? तो 9.5% का इन्होंने एस्टिमेट किया था। बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ बिहार गवर्नमेंट ने भी इंक्रीज़ कर दिया। जो टीईटी है इसकी वैलिडिटी 7 ईयर्स से लाइफ टाइम की कर दी गई है। यानी कि पहले जो टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता था, ये एग्ज़ाम क्रैक करने पे आप गवर्नमेंट वो कर पाते थे, गवर्नमेंट टीचर के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाते थे। तो पहले क्या था कि एक बार आपने टीईटी क्वालिफाई कर लिया तो आपको 7 ईयर्स के अंदर में जॉब ले लेनी है। 7 ईयर्स में अगर आपने जॉब नहीं लिया तो वो जो सर्टिफिकेट है ना आपका, टीईटी पासिंग सर्टिफिकेट, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा इनवैलिड। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब लाइफ टाइम के लिए कर दिया। यानी कि एक बार आप टीईटी पास करिए और जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है जिस उम्र तक, उस उम्र तक आप टीचर्स के जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हुआ है, ओके। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ है? ये कौन ये बनाता है? ये जो भी चीज़ें हैं सजेस्ट कौन करता है, बताता कौन है कि एक्सटेंड कर दीजिए 7 साल से पूरे लाइफ टाइम के लिए? क्या ये सरकार करती है? तो सरकार करती है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनसीईटी। वेट अ सेकेंड, मेरा पेन काम नहीं कर रहा। एनसीईटी, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये इन्होंने बोला है कि भाई 7 साल से बढ़ा करके लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी कर दिया जाए। उसके बाद है किस गवर्नमेंट ने, किस कंट्री के गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन कर दिया है? तो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन कर दिया है, याद रखिएगा। इंडस बेस्ट फूड पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मतलब नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कैबिनेट के थे, तो इनके द्वारा ये किया गया। तो छत्तीसगढ़ में ये किया गया इंडस
बेस्ट फूड पार्क। उसके बाद है नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब या अवार्ड किसे मिला है? तो थॉमस विजयन को मिला है। ये कनाडा से बिलोंग करते हैं, मतलब इंडियन मूल के कनाडा निवासी है। बात करें, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया 5 जून को। इसका थीम क्या था? इसका थीम था प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। किसे अपॉइंट किया गया है एज अ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का? तो ASJ विद्या प्रकाश को किया गया है अपॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया के किस टीचर को या फिर किस इंडियन को अपॉइंट किया गया एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का क्या किया गया? एजुकेशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया और इनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। इनकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र के एक गांव से ये क्या है, टीचर हैं और ये बहुत ही नायाब तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बच्चों को सिखाने का काम करते थे, ठीक है। और ये आ गए नज़र में सबके। उसके बाद इन्हें क्या मिला? एक तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ का अवार्ड मिला। इनसे ये थोड़े लाइमलाइट में आ गए जब इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज़ की जो रकम दी जाती है, अगर हम बात करें इसमें जो पैसे दिए जाते हैं वो लगभग $1 मिलियन दिए जाते हैं। ओके, एनुअल ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला इन्हें 2020 में। उसके बाद इन्हें इनोवेटिव रिसर्चर ऑफ द ईयर 2016 में अवार्ड मिल चुका है। तो बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं और एक सिंपल ही, बेहद सिंपल ही एक मामूली से टीचर ये थे। और टीचर कोई भी मामूली नहीं होता है। टीचर तो हम कह सकते हैं कि बेस होता है किसी भी लोकतंत्र का। अगर शिक्षा का जो बेस होता है, जो हम कह सकते हैं कि एक बुनियाद होती है, वो एक टीचर ही होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये रहते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये पढ़ाते थे, लेकिन बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते थे, जिनकी वजह से इन्हें ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला। उसके बाद इन्हें 2016 में पहले ही मिल चुका था ये क्या, इनोवेटिव रिसर्चर ऑफ द ईयर। और अभी जो अपॉइंट किया गया 2021 में इन्हें क्या, एजुकेशनल एडवाइज़र ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये रही इनकी हिस्ट्री। उसके बाद है विच स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है जो वहाँ के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी है, बहुत ही मेरिटोरियस है, लेकिन इकोनॉमिकली क्या है, वीकर है थोड़े से। इकोनॉमिकली फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग स्कीम इन्होंने शुरू किया है। असम के कोराझर में एक क्या है, एक नेशनल पार्क था, एक पार्क था जिसे डिक्लेयर कर दिया गया, क्या नेशनल 6th नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया असम का, और इसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो नेशनल रैंकिंग अगर हम बात करें एनीमिया फ्री इंडेक्स, इंडिया में कौन सा स्टेट कौन से रैंक पे है एनीमिया मुक्त भारत के इस लिस्ट में? तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 3rd पोजीशन पे है और पहले नंबर पे MP है। 7 जून को मनाया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फेसबुक इंडिया ने अपॉइंट किया है ग्रेवेंस ऑफिसर। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि व्हाट्सएप इंडिया ने भी एक ग्रेवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है और फेसबुक इंडिया ने भी ग्रेवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है, जो कि जो भी शिकायतें हैं उनका समाधान करेंगी। इनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। क्या नाम है? स्फूर्ति प्रिया। बात करें इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो 1969 में ये बनी थी इसरो। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और अभी S सोमनाथ इसके चेयरमैन है। के सिवन पहले थे, अभी क्या कौन बन गए? S सोमनाथ इसके चेयरमैन बन गए हैं। तो देखिए, इन्होंने डेवलप किया 3 तरह के वेंटिलेटर्स। उनका नाम था प्राण, वायु और स्वस्थ। उसके बाद बात करें जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये कैंपेन लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि गुजरात में एक जगह है, वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन बन गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन। वहाँ पे फ्यूल से चलने वाली कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी उस एरिया में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी। तो ये एरिया बन गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एरिया, जो कि केवड़िया गुजरात में है। उस एरिया में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये। उसके बाद है नीति आयोग ने, जो कि हमें पता है थिंक टैंक है,
हमारे गवर्नमेंट का प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया, और थिंक टैंक है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में ये आया था। अगर हम बात करें, इसने अभी सजेस्ट किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को ना प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो इन दोनों बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए सजेस्ट किया इसने, रेकमेंड किया इन्होंने, किसको? गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी ने क्या किया है अभी? इन्होंने 3 इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को शामिल कर लिया है अपने फ्लीट में, अपने संगठन में, इंडियन नेवी ने। तो इनका नाम क्या है? ALH-MK3 नाम के 3 इंडिजीनियसली बिल्ट हेलीकॉप्टर्स को इन्होंने क्या किया? शामिल किया है अपने सेना में, हम कह सकते हैं फ्लीट में कह सकते हैं। बात करें हु हैज़ बीन प्लेस्ड, अभी देखिए टाइम्स मैगजीन है, इसकी एक लिस्ट आई थी 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020 की, और इसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन में, जो कि 50 महिलाओं की लिस्ट है। तो सॉरी इफ़ आई साउंड जजमेंटल, लेकिन आई डोंट नो हु आर दे जो रिया चक्रवर्ती को डिज़ायर कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशन डे ये मनाया गया 8 जून को। उसके बाद एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया किनके द्वारा? सुनील शेट्टी के द्वारा, हमारे अन्ना के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या वो कर रहे हैं कि फ्री मेडिसिन उन्होंने प्रोवाइड किया कोरोना के पेशेंट्स को। इस इनिशिएटिव का नाम क्या था? इस इनिशिएटिव का नाम था दवा भी और दुआ भी। उसके बाद है, अपने 158 ईयर्स के हिस्ट्री में, 158 सालों की हिस्ट्री में, इतिहास में, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने क्या किया है? अपनी पहली महिला हेड ऑफ द स्टेट को नियुक्त किया है। यानी कि इससे पहले कोई भी वुमेन, कोई भी फीमेल इस फुटबॉल एसोसिएशन की हेड नहीं बनी थी। तो जो महिला को अभी बनाया गया है उनका नाम है डेब्बी हैविट। क्या नाम है? डेब्बी हैविट। बात करें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इनका अभी बनाया गया है चेयरमैन किन्हें? तो चेयरमैन बनाया गया है संजीव सहाय को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये मिला है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। किस मूवी को मिला है? ठीक है, यानी कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का अवार्ड किसे मिला है? तो इस मूवी का नाम है वाटर बेरियल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 9 जून को मनाया गया वर्ल्ड एक्रेडिशन डे। तो एक्रेडिशन के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए ये डे मनाया गया। एक्रेडिशन का क्या मतलब होता है? तो टू ग्रांट समथिंग और टू ऑफिशियली ऑथोराइज और टू ऑफिशियली एक्रेडिट समथिंग, इसको हम वर्ड ये कहते हैं, एक्रेडिशन कहते हैं। 9 जून को ही एक इंटरपोल ने क्या किया? इंटरपोल ने एक एप्लीकेशन, या हम कह सकते हैं कि डेटाबेस ग्लोबली रिलीज़ कर दिया, ताकि जो मिसिंग पर्सन है ना उनको आसानी से ढूंढा जा सके। इसका नाम उन्होंने रखा आई फैमिलिया। मिसिंग पर्सन्स को इससे ढूंढा जा सकता है आई फैमिलिया से। इंटरपोल की बात करें तो ये है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम भी आप याद रख सकते हैं, यही है। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में, और इसके जो प्रेसिडेंट अभी है वो है अहमद नसीर अल रईसी। अहमद नासिर अल रईसी। बात करें, वीरेंद्र सहवाग ने एक वेबसाइट लॉन्च किया जिस पे क्या हो सकता है? क्रिकेट कोचिंग दी जा सकती है, उसके थ्रू आप क्रिकेट सीख सकते हैं। जो भी रिटायर्ड या फिर प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं उनके साथ, बड़े बड़े हस्तियों के साथ। इसका नाम है क्रिक गुरु। क्या नाम है? क्रिक गुरु। उसके बाद अल सल्वाडोर ने एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी इनके देश में लीगल करेंसी होने वाली है। तो क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने लीगल कर दिया अपने कंट्री में, अल सल्वाडोर ने। कंट्री का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो ये सेटअप किया गया है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एट गिफ्ट सिटी, यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 6th नेशनल पार्क बन गया है असम का। कौन? रायमोना नेशनल पार्क 6th बन गया है। और 7th कौन बन गया है? देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देहिंग पटकई पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, तो ये 7th बन गया। 6th कौन था? तो रायमोना 6th था, याद रखिएगा। उसके बाद है
इंडिया का रैंक क्या था? कोर्सेरा एक वेबसाइट है जो अलग अलग तरीके के स्किलफुल कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो कोर्सेरा ने ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जारी किया जिसमें इंडिया का रैंक था 67th। ये हम इंडेक्स एंड रैंकिंग्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया जो कि प्यूरीफाई करेगा, जो पोल्यूटेड एयर है ना उसको प्यूरीफाई करेगा। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है और वहीं पे ज़रूरत भी थी और इसको वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। देश का पहला है ये। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, ट्विटर को बैन कर दिया था अपने कंट्री में। तो ट्विटर बंद कर दिया था। इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म उन्हें चाहिए था जिसके थ्रू वो देश तक या वर्ल्ड तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके। तो कू ऐप नाम आपने सुना होगा, कू ऐप, इसको उन्होंने अपना ऑफिशियल हैंडल बनाया है, ट्विटर हैंडल, मतलब ट्विटर हैंडल तो नहीं कहेंगे, ऑफिशियल हैंडल बनाया है जिसके थ्रू वो ट्वीट कर सकेंगे या कू कर सकेंगे। सॉरी, ट्विटर पे ट्वीट करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, कू करेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी जिम्बाब्वियन राइटर है, जिम्बाब्वे के ये राइटर है जिन्हें पेन प्रिंटर प्राइज मिला है 2021? तो इनका नाम है वेस्ट इंडीज सॉरी जिम्बाब्वे के इन राइटर का नाम है पेन प्रिंटर प्राइज पाने वाले का तिस्तसी या सितसी कह सकते हैं, सितसी डंगारेम्बगा, सितसी डंगारेम्बगा। ओके। मिक्स्ड डबल्स का टाइटल किसने जीता है एट फ्रेंच ओपन जून में जो हुआ था? तो ये जीता डिजायर क्रॉजिक एंड जो सेलिसबरी ने, यूके के हैं ये दोनों। डिजायर क्रॉजिक एंड जो सेलिसबरी हैज वॉन द मिक्स्ड डबल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन। ओके। नेक्स्ट है, कौन वो प्लेयर बन गए हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में वाइल्ड कार्ड एंट्री जिन्होंने ली है, और वो पहले ताइक्वांडो प्लेयर हैं इंडिया के, यानी कि इंडिया के पहले ताइक्वांडो प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने टोक्यो जो हुआ था पैरालंपिक्स उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, और उनका नाम है अरुण तंवर। और ये पूछ लेगा एग्जाम में कि अरुण तंवर किस खेल से रिलेटेड है, तो क्या बताएंगे आप? ताइक्वांडो, पैरालंपिक, पैरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये, क्लियर है। कौन स्टार रेसलर है इंडिया की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 53 kg कैटेगरी में पोलैंड ओपन में? तो विनेश फोगाट ने ये जीता है। उसके बाद है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स वाले में हम पढ़ चुके हैं, उसमें टॉप किसने किया? तो ऑकलैंड ने टॉप किया। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की एक सिटी है। बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्होंने जीता एट 23rd एडिशन ऑफ यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल? तो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में टॉप बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब जीता, अवार्ड जीता, वो जीता तिलोत्तमा शोम ने, तिलोत्तमा शोम ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस कंट्री के नेवी ने बनाया है इसका पहला फुल्ली स्टील्थ टेक्नोलॉजी इक्विप्ड शिप? इस कंट्री ने बनाया है इसका फर्स्ट फुल्ली स्टील्थ टेक्नोलॉजी इक्विप्ड शिप। तो ये तो बनाया है रशिया ने। अभी जानते हैं कि ये फुल्ली स्टील्थ टेक्नोलॉजी इक्विप्ड शिप का मतलब क्या है। तो ये जो शिप होंगी ना, इस तरीके की जो शिप होगी जो फुल्ली स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये ना छुपने में महारत इसको हासिल होगा। मतलब इनको डिटेक्ट कर पाना, इन शिप्स को डिटेक्ट कर पाना रडार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी हार्ड होगा। इसीलिए इसे कह रहे हैं कि फुली स्टील्थ टेक्नोलॉजी इक्विप्ड शिप है। ये क्या करेंगी? ऐसी शिप्स, नेवल शिप्स जो सबमरीन्स है उनको ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, अपने जो इनके एनिमीज हैं उस सबमरीन्स को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करेंगी, लेकिन खुद डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी, मुश्किल से डिटेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये किया है, रशिया ने बनाया है, पहला बनाया इन्होंने, मतलब ही बना ही रहे हैं। सेकेंड उसके बाद है 12 जून को क्या मनाया हमने? तो वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे मनाया हमने। ठीक है, अब यहाँ से मेरा एक सवाल आपसे ये है कि चाइल्ड लेबर के लिए जो प्रोहिबिशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस एक्ट में है? कौन से आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम क्या है, क्या आर्टिकल नंबर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद है किस अमेरिकन जर्नलिस्ट को मिला है, किस अमेरिकन जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन ओरिजिन की है बट अमेरिका में जर्नलिज्म करती है, वही रहती है, इनको मिला है पुलित्जर प्राइज। तो ये मिला है मेघा राजगोपालन को। अभी IIT रुड़की के एक प्रोफेसर हैं
इन्हें सम्मानित किया गया है एनएसजी अवार्ड फॉर एक्सप्लोजन रेजिस्टेंट हेलमेट, हेमलेट, हेमलेट होता है, हेमलेट, हेलमेट, हेलमेट, हेमलेट, ओके 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 व्हाटएवर। तो इन्होंने एक हेमलेट बनाया जिसके लिए उन्हें क्या किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया एनएसजी अवार्ड फॉर एक्सप्लोजन रेजिस्टेंट हेमलेट के लिए। तो इनका नाम है शैलेश गोविंद गानपुले, शैलेश गोविंद गानपुले। अभी देखिए एनएसजी अवार्ड क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है और इन्होंने बनाया ऐसा हेमलेट जो कि रेजिस्ट करेगा एक्सप्लोजन को, जो एक्सप्लोजन होगा ना उनसे बचाएगा, जवानों को बचा सकता है, जो एंटी बॉम्ब स्क्वाड के लोग होते हैं, एंटी एक्सप्लोजन स्क्वाड के लोग होते हैं, उनकी रक्षा कर सकता है। उसके बाद है वर्ल्ड का बेस्ट बैंक किसे बताया गया है फोर्ब्स की सूची में, तो डीबीएस बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट बैंक बताया गया है। किन्होंने मेन सिंगल्स टाइटल जीता है सेकंड ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में, तो नोवाक जोकोविच ने ये जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस इंडियन क्रिकेट प्लेयर को शामिल किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में, तो ये क्रिकेटर का नाम है वीनू मांकड़। वीनू मांकड़ जी को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के द्वारा। ठीक है, सो हु इज़ वीनू मांकड़ या हु वॉज वीनू मांकड़। तो अगर आप आईपीएल देखते हैं तो एक बार आपको याद होगा कि आर अश्विन ने ना मांकडिंग कर दी थी एक प्लेयर की। मांकडिंग होता क्या है कि जब बॉलर बॉलिंग करने आ रहा है और बॉलर ने बॉल छोड़ा अपने हाथ से, उससे पहले ही अगर नॉन स्ट्राइक का बैट्समैन भाग के आगे निकल जाता है क्रीज से, तो क्या कर सकता है बॉलर, उसको नॉन स्ट्राइक एंड पे उसके विकेटें उखाड़ सकता है, जिसके वजह से वो आउट माना जाएगा। और इसी को ही मांकडिंग रूल कहा जाता है। मे बी वीनू मांकड़ ने सबसे पहले ऐसा किया होगा या वीनू मांकड़ हुए होंगे। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या हुआ था, एक बार इसको रिसर्च करना पड़ेगा। तो इन्हीं वीनू मांकड़ जी को शामिल किया गया है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। ओके, नेक्स्ट है 14 जून को वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एंड Pune based company Thinsor Technologies India Private Limited has prepared an infection resistant 3D printed mask। ठीक है, तो पुणे बेस्ड एक कंपनी है थिंसॉर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है, एक मास्क प्रिपेयर किया है जो कि 3D प्रिंटेड मास्क है एंड ये इन्फेक्शन रेजिस्टेंट है, यानी इन्फेक्टेड नहीं होगा। उसके बाद लद्दाख हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी विच इज ओपन डेफिकेशन फ्री। तो ओपन डेफिकेशन फ्री होने वाला सबसे पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है कौन, स्वच्छ भारत के पहले फेज की अगर बात करें तो बन गया है लद्दाख। ओपन डेफिकेशन क्या होता है, खुले में शौच करना ओपन डेफिकेशन कहलाता है एंड ये खुले में शौच मुक्त बन गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हो गया है लद्दाख। बात करें इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की, तो इन्होंने ये क्या हुआ है, शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाने के लिए एक एप्लीकेशन है मौज, उसको ज्वाइन किया है। उसके बाद बात करें अंकटाड की, अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके सेक्रेटरी जनरल अभी बना दिए गए हैं कौन, रेबेका ग्रिन्सपेन, कोस्टारिका की ये रहने वाली हैं। बात अगर करें अंकटाड के बारे में और, तो 30 दिसंबर 1964 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, 38 दिसंबर 1964 को फॉर्मेशन हुआ था। उसके अलावा बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन है या फिर हम कह सकते हैं कि हेड कौन है, वो अपने सेक्रेटरी आपने पता कर ही लिया कि कौन है, ये है रेबेका ग्रिन्सपेन। बात करें हम अगर इजराइल की, तो इजराइल पहली कंट्री बन गई है जो मास्क फ्री कंट्री बन गई है, यानी कि मास्क लगाना अभी अनिवार्य नहीं है एक तरीके से, मतलब यहाँ पे हो सकता है कोरोना खत्म हो गया हो, इसकी वजह से मास्क फ्री घोषित कर दिया गया। इंडिया के एक ग्रैंड मास्टर है यंग ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, ये बन गए हैं सेकंड यंग ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जिन्होंने जीता है $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस टाइटल। तो ये सेकंड यंग ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जिन्होंने ये चैलेंज जीता है। क्लियर है। नेक्स्ट है 114 कंट्रीज के लिस्ट में जो लिस्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, उसमें इंडिया का पोजीशन है कितना है, तो 114 है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 114 कंट्रीज, तो इंडिया का रैंक 114वां है। आई थिंक ये गलत तो नहीं है, एक बार मुझे वेरीफाई करने दीजिए। ठीक है,
हाँ, तो मैं वही सोच रहा था कि हमारा इंडिया इतना पीछे कैसे हो सकता है दान के मामले में। हम तो दानवीर कर्ण के धरती से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया का जो रैंक है वो 14th है, ठीक है। 114, अरे यार 114 देशों की जो लिस्ट है उसमें इंडिया का पोजीशन 14th है, नॉट 114th। ओके, चलिए। बात अगर हम करें किसकी बात करें, बात अगर हम करें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स की, तो यहाँ पे ये 16 जून की न्यूज़ है और तब स्टीव स्मिथ बन गए थे नंबर 1। बट ये सही बिल्कुल नहीं है। अगर हम अभी टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ही एक प्लेयर है नंबर 1 पोजीशन पे, बट दिस इज नॉट स्टीव स्मिथ। इनको अपना आइडियल मानने वाले मार्नस लाबुशेन ये नंबर 1 पोजीशन पे हैं। सेकंड पे है जो रूट फ्रॉम इंग्लैंड, थर्ड पे है केन विलियमसन एंड फोर्थ पे है स्टीव स्मिथ, ठीक है। अगर बात करें रोहित शर्मा की तो 6th पे है और विराट कोहली 7th पोजीशन पे है। उसके बाद है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड कहाँ पे मिला है, ये मिला है अफ्रीका की कंट्री बोत्सवाना, अफ्रीकन कंट्री जो है बोत्सवाना, यहाँ पे मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 जून को हमने मनाया, 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ डिसर्टिफिकेशन, मतलब डिजर्टिफिकेशन और डिसर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन। किस तरीके से डिजर्टिफिकेशन को बचाया जा सकता है और ड्रॉट को प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड डे ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन। ओके, पंजाब एकता पार्टी, political party from Punjab has announced merger on June 17, 2021 with Congress. So Congress and Punjab Ekta Party has announced their merger. Next is which manned spacecraft has been launched by China through Long March 2F. तो Long March 2F एक चाइना का क्या है, स्पेस क्राफ्ट है, हमें रॉकेट लॉन्चर है जिससे इन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है जो कि मैंड स्पेस क्राफ्ट है। इसमें इंसान बैठा हुआ है। उसका नाम क्या है, इसका नाम है शिंझाओ 12। बात करें कश्मीर की तो कश्मीर फर्स्ट माउंटेनियर, कश्मीर से पहले माउंटेनियर कोई बने हैं जिन्होंने स्केल किया है, जिन्होंने चढ़ाई कर दी है, फतेह कर दी है वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक यानी कि एवरेस्ट पे। इनका नाम है महफूज इलाही, महफूज इलाही। नेक्स्ट इज इन विच नेवल एक्सरसाइज, कौन से नेवल एक्सरसाइज में इंडिया का एक वॉरशिप है जिसका नाम है त्रिकंड, इसने पार्टिसिपेट किया है और ये हुआ कहाँ तक, गल्फ ऑफ एडन में। तो इन यू नेव फॉर, इन यू नेव फॉर, यहाँ पे जो ये हुआ था नेवी का एक्सरसाइज, इसमें पार्टिसिपेट किया था किसने, त्रिकंड ने। नेक्स्ट है अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज हुआ था, इसमें विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, इंडियाज पोजीशन वाज 135th एंड हु वाज नंबर 1, तो नंबर 1 था आइसलैंड। कौन था, आइसलैंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया के किस कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को एक अवार्ड किया गया है, आई मीन पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है नॉर्वे आर्ट्स मुंडी अवार्ड से। तो ये हैं प्रभाकर पाशपुते, पुणे बेस्ड, ये एक पुणे के हैं रहने वाले, और इनको जो मिला है अवार्ड, ये एक विजुअल आर्टिस्ट है, राइट। इसके लिए इन्हें नॉर्वे आर्ट्स मुंडी अवार्ड मिला है। बात करें इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया है एक अग्रीमेंट टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द एनवायरमेंट सेक्टर, तो भूटान के साथ किया है। एक स्टेट गवर्नमेंट की 2 योजनाएं हैं, नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इन दोनों स्कीम्स को लॉन्च किया, तो बिहार ने इसको लॉन्च किया। 20 जून को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड रेफ्यूजीज डेज। उसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट की एक योजना है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ऑर्फन चिल्ड्रन को, जो लोग ऑर्फन हैं, जो लोग के माता पिता नहीं है जिन बच्चों के, उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, पैसों से मदद करेगी। तो ये योजना का नाम है आशीर्वाद योजना। 2021 का फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। ये बेल्जियन डच से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन सी गाड़ी ये चलाते हैं, तो ये चलाते हैं रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, रेड बुल, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की एक पहली महिला बन गई है वुमेन, जिन्होंने क्या हासिल किया है, एक मतलब पद हासिल किया है वुमेन फाइटर का इंडियन एयरफोर्स में। तो ये इनका नाम है माव्या सुडान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के लिए इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है, इसका कैप्टन किसे बनाया गया, तो मनप्रीत सिंह को बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश ने अपॉइंट किया
एक वुमेन को, ठीक है, अ मेंबर ऑफ कोचेस कमिटीज ऑन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इनका नाम था डॉक्टर तड़ांग मीनू। बात करें सुमिता मित्रा की, तो ये क्या, इनको अवार्ड दिया गया है यूरोपियन प्राइज इन्वेंशन 2021 का अवार्ड, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मार्क करिएगा। ओलंपिक में compete करने वाली पहली ट्रांस एथलीट बन गई हैं, ट्रांस एथलीट बन गई हैं कौन, वेटलिफ्टर लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड। ओडिशा एक ऐसा स्टेट बन गया है जिस स्टेट में जो क्रोकोडाइल्स है ना, उसके तीनों स्पीशीज पाए जाते हैं, तीनों प्रजातियां पाई जाती है। ओडिशा वो स्टेट है। बात करें 23 जून की, तो हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल ओलंपिक डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता, तो ये जीता न्यूजीलैंड ने। इसने हराया हमारी ही कंट्री इंडिया को, इंडिया रनर अप था। फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, जिसमें न्यूजीलैंड ने ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। बात करें कि किस जमैकन फीमेल रनर वो कौन सी है जो सेकंड फास्टेस्ट फीमेल स्प्रिंटर बन गई है 100 मीटर के रेस की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे थी फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर, और इनके बाद सेकंड पे ये आ गई हैं, इनका नाम है शैली एन फ्रेजर प्राइस। बात करें किस स्पोर्ट्स वुमन को बना दिया गया है वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये एक इंडियन वेट लिफ्टर हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें इसका एक ऑफिशियल सॉन्ग था लक्ष्य तेरे सामने है। इसको गाया और कंपोज किया था मोहित चौहान ने, ठीक है। उसके बाद है मोहित चौहान कौन है, एक प्लेबैक सिंगर है जिन्होंने बहुत सही सही गाने गाए हैं, जैसे तुम हो, राइट, रॉकस्टार का। उसके अलावा रॉकस्टार के बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं, और गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, बहुत सारे बहुत सारे गाने हैं। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी डेवलप कर ली है। जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, तो देखिए किसी भी हम बात करें किसी भी प्राणी का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है ना, डीएनए उसको एक ही बार में क्या करना, एक ही बार में उनके डीएनए की सीक्वेंसिंग करना ही कहलाता है क्या, जीनोम सीक्वेंसिंग। उसके बाद बात करें कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसे सम्मानित किया गया है, इसे अवार्ड दिया गया है रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। किसे, कोच्चि एयरपोर्ट, कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 25 जून को वी सेलिब्रेटेड सेलर्स एंड विटिल्गो डे। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र वो स्टेट बन गया है, पहला स्टेट बन गया है जिसने एक ही बार में क्या किया है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। 25 जून को इसने किया ऐसा। 2 सिटीज़ जिनको कंबाइंडली जॉइंटली अवार्ड किया गया स्मार्ट सिटी अवार्ड, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है और सूरत गुजरात में। इन दोनों स्टेट को स्मार्ट सिटी का अवार्ड गया है, दोनों को साथ में जॉइंटली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 26 जून को हमने सेलिब्रेट किया एंटी ड्रग डे। उसके बाद किस सिटी को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बताया गया फॉर फॉरेन वर्कर्स, तो अशगाबत जो कि तुर्कमेनिस्तान की सिटी है, इसको बताया गया मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन वर्कर्स। उसके बाद गोवा पहला राज्य बन गया इंडिया में जो कि फ्री हो गया है रेबीज से, यानी कि रेबीज मुक्त हो गया है। उसके बाद इंडिया आर्चर है, यानी कि तीरंदाज है, एक तो अतनु दास और एक दीपिका कुमारी है। इन दोनों ने इतिहास रच दिया है, इन्होंने जीता है क्या, मिक्स्ड डबल में मेडल जीता है एट पेरिस आर्चरी वर्ल्ड कप में, स्टेज 3 में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, दोनों ने मिक्स्ड डबल्स में। उसके बाद टॉप वर्ल्ड की बेस्ट 100 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट जारी की गई, इसमें इंडिया के 6 कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेजेस। बात करें 29 जून की, तो हमने सेलिब्रेट किया स्टैटिस्टिक्स डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए यूरो कप अभी चल रहा था, तो यूरो कप में वो कौन सी टीम बन गई है जिसने 5 गोल किए हैं कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में, मतलब वो पहली टीम बन गई है जिन्होंने 5 गोल्स कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में स्कोर किया, यानी कि इसमें पहले मैच में भी कर लिया, दूसरे में भी कर लिया, तीसरे में भी कर लिया, इस तरीके से 5 गोल्स किए हैं कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में, तो स्पेन वो टीम बन गई है पहली टीम। उसके बाद बात करें हम तजिंदर पाल सिंह तूर की, तो ये शॉर्ट पुट प्लेयर हैं,
और शॉर्ट पुट इवेंट में नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किन्हें ऑनर किया गया, किन्हें सम्मानित किया गया जापान की फुकुओका ग्रांड प्राइज से? तो जर्नलिस्ट पी साईनाथ को जापान की फुकुओका ग्रांड प्राइज से सम्मानित किया गया। दो देशों के बीच, टू कंट्रीज के बीच क्या हुआ? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुआ जिसका नाम था मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में किन दो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो टर्की और अजरबैजान इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बात करें हम फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की, तो इन्हें सम्मानित किया गया है पीसी महालनोबिस नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, जिसका इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर आर.बी. बर्मन। उसके बाद हमने 30 जून को सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे और इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे। नेक्स्ट है, किस इंडियन शूटर ने जीता है गोल्ड मेडल ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग, जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा था, ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो चल रहा था उसमें रानी सरनोबत ने वो गोल्ड मेडल जीता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि शेफाली वर्मा वो पहली इंडियन क्रिकेटर बन गई है, यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन गई है जिन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में डेब्यू किया है सबसे कम उम्र में। कौन सी वो स्पेस एजेंसी है जो अपॉइंट करेगी डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट्स को? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईसा करेगी अपॉइंट किसको? डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट्स को। और पहली इंडियन क्रिकेटर बन गई है, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, जो कि डोप टेस्ट में फेल हो गई है। ये डोप टेस्ट में फेल हो गई है। इनका नाम है अंशुला राव। क्या नाम है? अंशुला राव। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया जून के जितने भी वन लाइनर्स थे, इन सब को हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ये मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ और आई डोंट नो, आप शायद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस करने में एंड उस तरीके से व्यूज़ नहीं आते हैं। तो लगता है एक टाइम पे मन तो करता है कि छोड़ दिया जाए यार, फिर लगता है कि ये जो 31,000 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सोच कर ही जुड़े हैं और मे बी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इसकी वजह से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग लाइक नहीं करते यार। तो यूट्यूब चैनल को दबाता है, समझ रहे हो ना तुम? अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा अगर बढ़ जाएगा, हमारी रीच बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो क्या दिक्कत है? तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जहाँ पे भी आप, जिस प्लेटफॉर्म पे भी है, शेयर ज़रूर करिए। चाहे आप व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, टेलीग्राम पे है, एनीवेयर यू वांट टू शेयर। उसके अलावा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। क्या हमें कुछ इम्प्रूव करने की अगर ज़रूरत होगी तो सजेस्ट भी करिएगा, योर सजेशंस आर वेलकम। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे कुछ पेड कोर्सेज़ भी चल रहे हैं, जैसे लुसेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। बहुत सारे लोग ऑलरेडी, एक्चुअली लुसेंट सब्जेक्टिव तो सारा फ्री है, ऑब्जेक्टिव का कोर्स चल रहा है पेड। उसके बाद क्राउन सब्जेक्टिव का कोर्स पेड चल रहा है। उसके बाद GS पॉइंटर का कोर्स हमने लॉन्च किया है, बहुत सही कोर्स है। घटना चक्र की 5 बुक का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस बुक की खासियत यह है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए ना, चाहे स्टेट PCS के एग्ज़ाम हुए हो, UPSC के एग्ज़ाम हुए हो, UPSC ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हो, बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज दिया है और चैप्टर वाइज दिया है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो देखिए, अगर इंडिविजुअल कोर्सेज लेते हैं तो हमने घटना चक्र में हिस्ट्री और साइंस का 299 इंडिविजुअल कोर्स रखा है, और बाकी जो है मतलब पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, उसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, इनका 199 रखा है। लेकिन अगर ये 5 बुक आप कंबाइंडली खरीदते हो ना, तो 15 से पहले खरीदोगे तो 699 में मिल जाएगा, और 15 के बाद खरीदोगे तो 999 में ये मिलेगा। बस यही ऑफर है। उसके अलावा राकेश यादव सर का GS का कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ये भी पेड कोर्स है। कोई भी कोर्स 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, तो ये सबसे बेनिफिशियल चीज़ है। BPSC और CDPO के लिए कोर्स मैंने बता दिया ऑलरेडी, आप जल्दी से अवेल कर लीजिए उस कोर्स को। उसके बाद लूसेंट का समरी सार भी हमारे चैनल पे चल रहा है। तो जो भी कोर्सेज़ आपको लेने हैं तो आप जल्दी से हमें मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस फ़ोन नंबर पे आप मैसेज या टेक्स्ट करके या कॉल करके आप पता कर सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही साथ जो लिंक है, वेट अ सेकेंड, जो लिंक है चैनल का, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स को। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराया हुआ है, तो वहाँ जाके हमें लाइक और फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।